और हमारे साथ आज मार्केट आउटलुक में ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा जी मौजूद हैं। मिहिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। सर, क्या लग रहा है आपको मार्केट पर नजरिया, क्योंकि पिछले 5 महीने से हम देख रहे हैं निफ्टी में लगातार गिरावट जारी है। काफी सालों से मुझे तो याद नहीं इस तरह की गिरावट लगातार कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। ये करेक्शन क्या नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड था आपको, या फिर थोड़ी चिंता वाली बात है इस करेक्शन में? चिंता वाली बात तो नहीं कहूंगा, क्योंकि थोड़ा स्टेप बैक करके देखे तो पिछले 5 साल में पोस्ट कोविड इंडिया वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। ग्लोबली डॉलर टर्म्स में भी देखे तो हमारे जो रिटर्न्स आए थे पिछले 4.5 5 साल में, वो बेस्ट रिटर्न्स थे। तो इस 4.5 5 साल के ड्रीम रन के बाद अगर हमें 10 15 17% का करेक्शन देखने को मिले तो चिंता की तो बात नहीं है। ऑफकोर्स किसी को पसंद तो नहीं आता, क्योंकि हमारी मार्क टू मार्केट तो ऊपर हो चुकी होती है मेंटली, तो पसंद नहीं आता। लेकिन मैं कहूंगा एक नॉर्मल करेक्शन है। और बिना आई वुड से थोड़े रीजंस भी थे ऑफ कोर्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि एक अर्निंग्स में थोड़ा स्लो डाउन आया था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी कम हुई थी, RBI की लिक्विडिटी काफी टाइट रखी थी, और रेट्स भी काफी हाई थे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो डॉलर इंडेक्स है वो काफी स्ट्रांग था, एंड US बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते रहे। तो पिछले हम सितंबर से देखें, जब से मार्केट करेक्ट हमारा मार्केट करेक्ट होना शुरू हुआ है, तो ये बिल्कुल कोइंसाइड हुआ है कि डॉलर बहुत स्ट्रेंथन हुआ। जो 110 DXY था, सॉरी 100 DXY था, 100 था, वो 110 तक पहुंच गया था। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो US बॉन्ड यील्ड्स थे वो, अगर हम पिछले 8 महीने में देखें तो करीबन 4% से नीचे, 4% से नीचे से 4.5% तक पहुंच गए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ग्लोबल जो पैसा था वो सारा पैसा US में जाने की डायरेक्शन पकड़ी थी। तो काफी सारा ग्लोबल मनी इक्विटी मार्केट से छोड़ के, ग्लोबल इक्विटी मार्केट से छोड़ के US में गया। पिछले 1.5 2 महीने में ये एक और फैक्टर भी आया कि जो चाइना ने टेक्नोलॉजी में अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया 2 3 बड़ी चीजों में, तो उसकी वजह से एक जो बहुत ही लोग अंडरवेट चाइना थे, उसमें थोड़ी फ्लोज चाइना में भी गई है। तो मेरे ख्याल से डॉलर का स्ट्रेंथन होना, चाइना में थोड़ी दिलचस्पी आना, और हमारा जो अर्निंग स्लो डाउन आया, वो तीन तीन चीजें एक साथ आई। तो करेक्शन तो आई थिंक नेचुरल था। एक सिक्लिकल करेक्शन हमेशा होता ही है, कोई इकोनॉमी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन अब हम देखें तो जो DXY, सारे फैक्टर्स जो है, DXY, बॉन्ड यील्ड्स, लिक्विडिटी, सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और जब हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन दिया, दैट मीन्स 5 6 महीने का टाइम करेक्शन प्लस 20% का वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब एक रिस्क रिटर्न अच्छा बैठ रहा है। अगर हमारा व्यू ये है कि इंडिया 6 to 7% ग्रो करेगा, अगर ये व्यू बरकरार है, अगर ये कॉन्फिडेंस बरकरार है, तो आई थिंक वैल्यूएशन और टाइम दोनों में अच्छी करेक्शन हो चुकी है। ओके सर, आपने कहा कि अब डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड्स हैं, ये अब धीरे धीरे करके हमारे फेवर में आने लगे हैं। सर, फिर ये FIIs हमारे फेवर में कब आएंगे? कल भी देखिए इतनी बड़ी भारी बिकवाली की, इस महीने की सबसे बड़ी कैश सेल्स हमने देखी है। ये वापस आए, इसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से ट्रिगर्स हैं जिनको अब देखना बाकी है? देखिए, ऐसे हम कोई मैग्नेट तो क्रिएट नहीं कर सकते, हम तो हमारे फंडामेंटल्स पे ही फोकस कर सकते हैं। और जैसे हमने कहा कि अगर हमारा विश्वास बरकरार है कि इंडिया की ग्रोथ 6.5%, 6.5% आएगी फाइनेंशियल ईयर 25 26 और 26 27 के लिए भी, तो निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो करीबन 11 12% आ सकती है, 10 to 11% भी लेके चले। और ब्रॉडर मार्केट की अगर अर्निंग्स देखें तो 13 to 14% की ग्रोथ आ सकती है। मेरे ख्याल से जो पीक जो पैनिक था इन टर्म्स ऑफ डॉलर स्ट्रेंथ और जो ट्रम्प की स्टेटमेंट्स की वजह से, वो शायद अब निकल चुका है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि US बॉन्ड यील्ड्स भी जो 4.5 पहुंच गए थे, वो पिछले 10 दिनों में 4.3 पे आए हैं। तो ये जो मैक्सिमम जो डॉलर फ्लो हो रहा था आउट ऑफ द वर्ल्ड इनटू US, वो शायद कम हुआ, एंड आई थिंक इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। पिछले अगर हम 20 25 या 30 साल की हिस्ट्री देखें, तो मेरे ख्याल से कैलेंडर ईयर, ऐसे 2 कैलेंडर ईयर नहीं आए जहां पे कंटिन्यूअसली FIs ने सेलिंग करी हो मेरे ख्याल से। तो द प्रोबेबिलिटी कि धीरे धीरे करके FIs भी वापस आएंगे, वो काफी हाई है मेरे ख्याल से। अभी भी लोग कह रहे हैं कि इंडिया में FIs की जो टैक्सेशन है वो दूसरी कंट्रीज से ज्यादा है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ये डायरेक्शन भी सोचे, थोड़ी टैक्स रिलीफ दे FIs को, तो भी एक अच्छी बात हो सकती है। इसी स्थिति में फिर आप
क्या खरीदना चाहेंगे? अब आप जब कह रहे हैं कि 6 टू 7 का टर्न अराउंड यहाँ पर निफ्टी में दिखना चाहिए, ब्रॉडर मार्केट्स में भी 13-14% की यहाँ से अब फिर स्ट्रेंथ टर्न अराउंड में दिखनी चाहिए। आप क्या अक्यूमुलेट या क्या खरीदने की अब सोच रहे हैं? अ, देखिए, हमारी तो व्यू हमेशा डोमेस्टिक इकोनॉमी पे बेटर रही है। कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम है, जो फाइनेंशियल्स है, मैक्सिमम मैं कहूंगा कि मैक्सिमम अंडर परफॉर्मेंस जो आई है पिछले 2 सालों में, वो हमारे बैंकिंग और बड़ी एनबीएफसीज में आई है। और उसकी वजह सेम सेम जो सेम रीजंस थे, हम डिस्कस किया कि लिक्विडिटी टाइट थी, इंटरेस्ट रेट्स हाई थे, और आरबीआई ने भी काफी सारे क्रैकडाउन किए थे पिछले साल में अनसिक्योर्ड लेंडिंग के हिसाब से। तो ये पूरा जो स्लो डाउन हुआ है फाइनेंशियल्स में, उसने भी बाजार को इम्पैक्ट किया है और इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट किया है। मेरे ख्याल से अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी वापस आएगी। आरबीआई ने रेट कट किया है, आरबीआई ने लिक्विडिटी भी वापस करी है, और वैल्यूएशंस 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद जो बड़ी बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, वहां पे काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक सिक्लिकल अपटर्न मेरे ख्याल से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स को फायदा देना चाहिए। तो ये एक है। दूसरा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जब बात करते हैं, तो काफी सारे जो कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इन्वेस्टमेंट्स लिंक्ड हैं, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज हैं, जहां पे ऑर्डर बुक नहीं आई है पिछले 6 महीनों में, 12 महीनों में, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्लो डाउन, वो भी धीरे धीरे करके बिल्डअप हो सकती है। और वैल्यूएशन ये सेगमेंट में खास करके मैक्सिमम करेक्शन आया है। कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, रेलवे, डिफेंस में मैक्सिमम करेक्शन यहाँ आया है। तो अगर हम बिलीव कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी वापस एक्सेलरेट हो रही है, तो ये सेगमेंट में भी अच्छा एक ट्रैक्शन दिख सकता है। और तीसरा, जो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन है, अर्बन जो था, वो भी स्लो डाउन दिखा है हमें। बट उसमें भी मुझे लग रहा है कि शायद अब एक सिक्लिकल अपटर्न वहां भी आ सकता है, तो ऑटोमोबाइल्स वगैरह है, वहां भी हम देख सकते हैं। हम्म। सर, कुछ हमारे दर्शक हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो शायद पहली बार देख रहे होंगे इतने लंबे गिरावट का दौर। उन्हें आप क्या सलाह देंगे ऐसे मौके पर? पोर्टफोलियो में किस तरीके का बदलाव करें? अगर यहाँ से उन्हें एसआईपी और म्यूचुअल फंड भी करना हो, तो किस तरह के फंड पर नजर रखें? देखिए, इन्वेस्टमेंट में इंटेलिजेंस से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इंटेलिजेंट तो हम सब हैं ही, लेकिन डिसिप्लिन में मुश्किल हो जाती है कभी कभी। तो एक जो हमने अगर फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइजर के साथ बैठ के एक एसेट एलोकेशन का डिसीजन लिया हुआ है, तो उसको मार्केट वॉलेटिलिटी देख के चेंज ना करें। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपकी सर्टेन प्रोपोर्शन इक्विटीज में जाएगी एसआईपी के थ्रू, या तो यूलिप्स के थ्रू, जो भी है आपका ईपीएफ एनपीएस में, तो उसको डिसकंटिन्यू बिल्कुल ना करें, क्योंकि वॉलिटिलिटी में एवरेज जो होती है अपने आप ऑटोमेटिकली, उससे ही लॉन्ग टर्म फायदा होता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ सेक्टर या उसमें ज्यादा एक्सपोजर है, तो वहां पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म जो कॉल आपने लिया है एसेट एलोकेशन का, इक्विटीज वर्सेस फिक्स्ड इनकम वर्सेस गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट, उसको वॉलेटिलिटी को देख के टेम्पर ना करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है, वो उतार चढ़ाव जो है बाजार का, वो तो उसका नेचर है। जैसे आपने कहा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स रिसेंटली आए हैं, तो ये वॉलेटिलिटी शायद उन्होंने देखी ना हो, लेकिन ये इसमें ऐसे माहौल में फायदा ये होता है कि जब हम पुरानी चीजें जाके देखें या पढ़ें, तो आई थिंक रीडिंग से भी काफी फायदा हो सकता है। तो एक पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, उससे भी आप लर्न कर सकते हैं। छोटा सा सवाल, आपने अपनी पहले जवाब में ही मेंशन किया था कि डॉलर इंडेक्स में जिस तरह का डिप डाउन आया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे वॉच करना चाहिए हमारे मार्केट के टर्न अराउंड के लिए। सर, और कितना करेक्शन आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में यहाँ से? डॉलर इंडेक्स, आई मीन, मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ प्रेडिक्ट करने के लिए, बट मैं यही कहूंगा कि अगर इंडेक्स स्टेबिलाईज भी हो जाए, तो भी आई थिंक ग्लोबल जो मार्केट्स में फ्लो है, वो वापस आ सकते हैं। जब एक वन डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, जैसे मैंने बोला ना कि सितंबर से लेके जनवरी तक कंटिन्यूअसली वन वे डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा था, 100 का 110, वो काफी बड़ा मूव होता है। 10% मूव इन द डॉलर इंडेक्स इज अ वेरी बिग मूव। तो वो कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में बढ़ रहा था, तो उससे ज्यादा पैनिक हो जाती है। अगर एक लेवल पे आके स्टेबिलाईज भी हो जाता है, जैसे 110 का भी 106 के करीबन आ गया है, तो 106 पे या 105 पे स्टेबिलाईज भी होता है, देन ऑल्सो इट्स गुड इनफ। स्टेबल होना डॉलर इंडेक्स का जरूरी, ऑलरेडी 110 से ट्रिम आउट होकर यहाँ 106-50 के करीब आ गया है। यहाँ स्थिरता रहे या थोड़ा सा और 50-100 पॉइंट्स की अगर गिरावट आए, तो ये हमारे मार्केट के लिए आप कह सकते हैं काफी हद तक रिलीफ वाली बात होगी। मीर साहब, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अब इन स्तरों पर मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करना और कहाँ कहाँ यहाँ से खरीदारी के कमाई के मौके बन सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच।